नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी से की भेंट। हिमाचल की कुछ सड़कें प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना में शामिल करने का किया आग्रह। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री से राज्य की ऋण सीमा बढ़ाने का किया आग्रह। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से की भेंट। प्रदेश में हवाई संपर्क विस्तार और शिमला व धर्मशाला को नियमित हवाई सेवाओं का किया आग्रह। धर्मशाला में नाइट लैंडिंग सुविधा शुरू करवाने का भी किया अनुरोध। मुख्यमंत्री ने 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष से राजस्व घाटा अनुदान जारी रखने का किया आग्रह। मुख्यमंत्री ने पहाड़ी राज्यों के लिए वार्षिक बजट में अलग से ग्रीन फंड का प्रावधान करने का किया अनुरोध। मुख्यमंत्री ने की आपदा राहत कोष में योगदान की अपील। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी से भेंट कर हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन से हुए भारी नुकसान से अवगत करवाया। उन्होंने क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्यों में सहयोग और प्रदेश की कुछ सड़कों को प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना में शामिल करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में विभिन्न कारणों से हो रहे विलंब के बारे में भी केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी और इन परियोजनाओं की सभी औपचारिकताएं पूरी करवाने का आग्रह किया ताकि निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जा सके। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में सुरंग निर्माण को प्राथमिकता देने पर भी बल दिया। इसके अलावा उन्होंने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों के संबंध में भी चर्चा की, जिनका मामला रक्षा मंत्रालय से उठाया गया है। उन्होंने इन सड़कों पर भी शीघ्र कार्रवाई करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अधिक संख्या में रोपवे परियोजनाओं को स्वीकृति देने का अनुरोध किया ताकि यातायात की समस्या का समाधान कर लोगों को लाभान्वित किया जा सके। केंद्रीय मंत्री ने राज्य को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से भेंट कर उन्हें प्रदेश की वित्तीय स्थिति से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की ऋण सीमा को बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री को हाल ही में मूसलाधार बारिश और बादल फटने की घटनाओं पर हुए भारी नुकसान की जानकारी दी। उन्होंने केंद्र सरकार से राज्य को सहायता प्रदान करने का आग्रह किया। बैठक के दौरान वित्त मंत्रालय में प्रदेश की लंबित विभिन्न मामलों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री किंजरापू राममोहन नायडू से प्रदेश में हवाई संपर्क को सुदृढ़ करने को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की। दिल्ली शिमला धर्मशाला और धर्मशाला शिमला दिल्ली हवाई उड़ानों का संचालन नियमित रूप से करने का आग्रह किया, जो वर्तमान में केवल 3 दिन ही संचालित हो रही हैं। उन्होंने बताया कि नियमित उड़ानें नहीं होने से पर्यटकों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने धर्मशाला नाइट लैंडिंग की सुविधा शुरू करवाने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने श्री नायडू को कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार की स्थिति की जानकारी दी और भूमि अधिग्रहण की अधिक लागत को ध्यान में रखते हुए विशेष सहायता प्रदान करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पूर्व में एक बैठक के दौरान प्रधानमंत्री के साथ भी इस विषय पर चर्चा कर नागरिक उड्डयन मंत्रालय से सहायता का आग्रह किया था। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में हवाई संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 4 नए हेलीपोर्ट के निर्माण का भी अनुरोध किया। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने शिमला हवाई अड्डे के विस्तार पर भी चर्चा की और वॉच आवर समय सीमा को दोपहर 1 बजे से आगे बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों की तर्ज पर शिमला में डॉर्नियर प्रकार के विमानों के संचालन का प्रस्ताव भी रखा। उन्होंने शिमला के लिए अतिरिक्त एयरलाइन ऑपरेटर की सेवाएं प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया से भेंट की और हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए वित्त आयोग से सहयोग का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार वित्तीय अनुशासन को सुदृढ़ करने के हर संभव प्रयास कर रही है। सतत विकास लक्ष्यों सहित विभिन्न मानकों पर हिमाचल प्रदेश सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में एक है। उन्होंने राज्य की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए आयोग से राज्य के हित में सिफारिश करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़ी राज्यों में अन्य राज्यों की तुलना में खर्च कई गुना अधिक होता है, इसलिए पहाड़ी राज्यों को उनकी जनसंख्या के अनुपात से कम 2 गुना हिस्सा मिलना चाहिए। उन्होंने आयोग से राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित राजस्व संसाधनों को ध्यान में रखते हुए राजस्व घाटा अनुदान जारी रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग द्वारा राजस्व
घाटा अनुदान में भारी कटौती की गई है, जिसके चलते राज्य को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने पहाड़ी राज्यों के लिए वार्षिक बजट में अलग से ग्रीन फंड का प्रावधान करने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि इस विषय में प्रधानमंत्री के साथ भी चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन कर्ज से राहत, स्थानीय निकायों को अनुदान और राज्य के लिए विशेष अनुदान संबंधी दिए गए सुझावों से भी डॉक्टर पनगड़िया को अवगत करवाया और इन सुझावों को स्वीकार करने का आग्रह किया। डॉक्टर पनगड़िया ने मुख्यमंत्री को केंद्र से हर संभव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों से प्राकृतिक आपदा राहत कोष में उदारता से सहयोग की अपील की है। हाल ही में आई आपदाओं से प्रदेश विशेषकर मंडी जिला गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा से निपटने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन ये कार्य जन सहयोग के बिना अधूरा है। लोक सहायता राशि हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक खाता संख्या 4061010738 IFSC HPSC 00000406 HDFC बैंक खाता संख्या 50106637743303 IFSC HDFC 00041116 तथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खाता संख्या 420885676875 IFSC SBIN 00502004 में गूगल पे, RTGS, नेफ्ट, फोन पे या नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा कर सकते हैं। ये सहायता राशि आयकर अधिनियम की धारा 80G के अंतर्गत 100% कर मुक्त होगी। लोग वेबसाइट cmhimachal.nic.in के माध्यम से भी ऑनलाइन अंशदान कर सकते हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें x@DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।